आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल में होने वाले कैविटेशन के बारे में, कैविटेशंस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, अपकेंद्री पंप में कोटरन। तो कैविटेशन क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के वर्किंग के बारे में डिस्कस किया है। इसमें जो सम्प होता है उसमें सक्शन पाइप की सहायता से पानी को सक किया जाता है। तो सक कैसे करते हैं? इम्पेलर होता है और इम्पेलर जो है इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से रोटेट करता है। तो इम्पेलर के केंद्र बिंदु में क्या होता है, मिनिमम या लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण जो सम्प का वाटर है वो इम्पेलर के सेंटर में इंटर करता है सक्शन पाइप की सहायता से। ठीक है। तो इम्पेलर के इनलेट पे बहुत ही कम प्रेशर होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, वेपर बबल या भाप बबल वहाँ पे बन जाता है, वेपर बबल फॉर्म हो जाता है ना, जहाँ पे वाटर का सक्शन होता है। ठीक है। अब ये जो वेपर या भाप का जो बबल है, वेपर बबल है, वो क्या होता है, जैसे जैसे वाटर फ्लो होते जाता है उसके साथ वो हाई प्रेशर वाली जगह पे बढ़ते जाता है। और इम्पेलर के जैसे ही आउटलेट या एग्जिट पे आता है, वे ऊपर बबल क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है। तो ये वेपर बबल जो कोलैप्स होता है, इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। ठीक है। इसी को हम लोग कैविटेशन कहते हैं। और इस कोलैप्स से बबल कोलैप्स होने के कारण क्या होता है, जो बबल कोलैप्स करता है उसके कारण जो इम्पेलर है या केसिंग है ना, उसके मेटल से बना रहता है, तो उसके सरफेस पे ये बबल कोलैप्स या फूटने के कारण क्या करता है, उस इम्पेलर और केसिंग के सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको पीटिंग फोर्स कहते हैं, और जिसके कारण पीटिंग वहाँ पे फेलवर होता है। पीट का मतलब उसमें छेद हो बन जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस तरीके से ये छेद बन जाता है। ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, कैविटेशन एक निगेटिव पॉइंट है किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। इस कैविटेशन के कारण क्या होता है, पिटिंग एक्शन होता है मेटालिक सरफेस पे, है ना, इम्पेलर और केसिंग में, और जिसकी तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और नॉइस उत्पन्न होता है। ठीक है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये इम्पेलर के सेंटर पे ये बबल फॉर्म हुआ, और जैसे जैसे ये बबल फॉर्म होता है आगे इम्पेलर के साथ वो हाई प्रेशर जोन में या एग्जिट, इम्पेलर के एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए ये कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण ये इम्पेलर या केसिंग का पार्ट क्या हो जाता है, उसमें पिटिंग फेलवर होता है या छोटे छोटे छेद बन जाते हैं सरफेस में, है ना। इस पूरी घटना को हम लोग कैविटेशन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन होने के क्या कारण हैं, है ना। तो इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है, सबसे पहली बात तो इम्पेलर का स्पीड या गति अधिक होने से कैविटेशन होता है ना। सक्शन पाइप का डायमीटर कम है और इम्पेलर का जो इनलेट है वो भी डायमीटर कम है, तो उसके कारण भी कैविटेशन या कोटरन की घटना होती है ना। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका स्पेसिफिक स्पीड, विशिष्ट गति कम है, सॉरी, बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण भी कैविटेशन की घटना होती है। ठीक है। अगर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है या जिस फ्लूइड को वहाँ पे पंपिंग किया जा रहा है उसका टेम्परेचर हाई होने के कारण भी कैविटेशन फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये सभी कारण है कैविटेशन होने के। ठीक है। अब कैविटेशन होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सॉरी, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं कैविटेशन को। कैविटेशन होने के कारण हमने डिस्कस किया है। तो अगर हम लिक्विड का वेलोसिटी कम कर दें सक्शन पाइप में, तो लो वेलोसिटी से अगर लिक्विड को फ्लो कराए तो कैविटेशन को से बचाया जा सकता है पंप को, है ना। फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर कम रखें तो भी कैविटेशन दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो सक्शन पाइप है उसमें अगर कहीं पे बेंड नहीं है तो इससे भी कुछ हद तक हम लोग कैविटेशन को रोक सकते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिससे हम लोग कैविटेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है।
अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में डिस्कस करते हैं प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ठीक है, अब केंद्रीय पंप का प्राइमिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक विधि होता है ना प्राइमिंग, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है ना। आपने घरों में पंप यूज़ किया होगा, तो कभी कभी क्या होता है, पंप को जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं होता है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, पंप को एक डिब्बे से हम लोग पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद उसमें क्या किया जाता है, स्टार्ट करते हैं तो पंपिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पानी भरने की जो क्रिया होती है पंप में, इसी क्रिया को हम लोग प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप या प्राइमिंग ऑफ पंप कहते हैं। तो प्राइमिंग क्या है, एक वह क्रिया है जिसमें पंप के सक्शन पाइप को, इम्पेलर को, केसिंग को, यहाँ तक कि डिलीवरी पाइप के डिलीवरी वाल्व तक उसके पानी को भरा जाता है या फ्लूइड को भरा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक विधि को हम लोग प्राइमिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमिंग वह विधि है जिसके तहत पंप के सक्शन पाइप, इम्पेलर, केसिंग तथा डिलीवरी वाल्व तक पानी को भरा जाता है, किसी भी फ्लूइड को भरा जाता है जिसको पंप किया जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम लोग पंप को बंद करते हैं तो कुछ पंप में क्या हो जाता है, उसमें कुछ कारणवश जो पाइप, सक्शन पाइप या पंप में पानी भरा रहता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सम्प में वापस चला जाता है, जिसके कारण पूरे पाइप में और पंप में क्या हो जाता है, एयर भर जाता है ना। तो एयर फिलअप हो जाने के कारण या एयर भरने के कारण क्या होता है, पंप जो है फिर से वाटर या फ्लूइड को पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें उसको प्राइमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये पूरा एयर है जिसमें वाटर फिल नहीं है या फ्लूइड फिल नहीं है, एयर फिल्ड है, जिसके कारण ये पंप काम नहीं कर रहा है। अब उसमें हमने प्राइमिंग किया, वाटर को फिल कर दिया या जो भी फ्लूइड है जिसको पंप कर उसको फिल किया और स्टार्ट किया, तो फिर से ये पंपिंग स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आया होगा प्राइमिंग क्या होता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमिंग करते हैं वो कहाँ ज़रूरत होती है ना, इसकी आवश्यकता कहाँ होती है। सबसे पहली बात तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही इसकी ज़रूरत रहती है, दूसरे प्रकार के पंप में प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप या कोई भी पंप है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप पहले से पानी भरा हुआ है उसके केसिंग में, इम्पेलर में या डिलीवरी वाल्व तक, तो प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइमिंग कब करेंगे, जब उसमें जो भरा हुआ पानी है वो नीचे सम्प में वापस चला जाए और एयर भर जाए, तभी आपको प्राइमिंग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ उसमें वाटर या फ्लूइड भरा हुआ है पहले से, तो प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप या अदर पंप में प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सब में क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के थ्रू फ्लो होता है वाटर का पंपिंग होता है। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट के कारण केसिंग में प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें सक्शन प्रेशर के कारण ऑटोमेटिक फ्लूइड जो है फ्लो होने लगता है। तो ये प्राइमिंग बेसिकली हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही करते हैं। अगर आप घरों में यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो वहाँ पे आप ये प्राइमिंग की प्रोसेस जो है करते हैं। ठीक है, अब प्राइमिंग हो रहा है ना, या प्राइमिंग वहाँ पे कर रहे हैं, तो प्राइमिंग नहीं करने से या प्राइमिंग नहीं किया गया है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो प्राइमिंग में हम पानी को फिलअप करते हैं पंप में, है ना। अगर पंप में प्राइमिंग नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है, पूरा एयर भरा हुआ है। तो एयर भरे हुए होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे वर्टिक्स या भंवर धाराएँ वहाँ पे उत्पन्न होती है, जिसके कारण, है ना, ये पहला कारण है इसके प्रभाव से। दूसरा क्या है कि भंवर धाराएँ उत्पन्न होती है। दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे जो फ्लो है वाटर का या किसी भी फ्लूइड का, वो डिसकंटिन्यू हो रहता है। लगातार हम पंप को प्रवाह नहीं चला सकते, उसमें पंप क्या रहता है, सूखे चलता है ना, सूखा उसमें चलता है पंप, उसमें आपको पंपिंग की क्रिया नहीं होगी। अब सूखा वहाँ पे चल रहा है तो इसमें क्या होगा, जो पंप के पार्ट्स है, केसिंग है, रनर है, इसमें क्या होगा, रबिंग और सीजिंग जैसे वहाँ पे इफ़ेक्ट आएंगे। रबिंग का मतलब है कि वहाँ पे इफ़ेक्ट घिसना शुरू होगा, है ना। सीजिंग मतलब उसमें घिसना शुरू हो जाता है उसके जो पार्ट्स है वो। ठीक है, इसके अलावा अगर प्राइमिंग नहीं किया गया है तो वहाँ पे पंप में नॉइस उत्पन्न होगा, जिसके कारण वाइब्रेशन भी होगा। इस तरीके से ओवरऑल अगर प्राइमिंग नहीं किया गया है पंप को,
तो पूरा का पूरा पंप जो है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए प्राइमिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब प्राइमिंग कैसे किया जाता है पंप में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो घरों में अगर आप यूज़ करते हैं पंप, तो छोटे पंप है तो छोटे पंप में हम हाथों से प्राइमिंग करते हैं, हाथों से उसमें फ्लूइड फिलअप किया जाता है। एक पहला तरीका है ना। दूसरा तरीका ये है कि अगर सक्शन पाइप के नीचे अगर फुटबॉल लगा हुआ है तो वहाँ पे प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सक्शन पाइप में जो वाटर है वो फिल रहता है ऑलरेडी, फुटबॉल लगा हुआ है तो, है ना। फुटबॉल ख़राब हो गया है तब की केस अलग है, उस केस में धीरे धीरे लिक्विड जो है बाहर चला जाता है और पूरा पंप और सक्शन पाइप एयर से भर जाता है। तो उस केस में आपको हैंड के थ्रू पानी या फ्लूइड को उसमें फिलअप करना रहता है ना। इसमें एक और डिवाइस लगा होता है, फनल या प्राइमिंग कप। मोटर में पंप में आप देखेंगे तो पंप में एक फनल या कप जैसा या चाड़ी, इसको आप बोल सकते हैं, चाड़ी लगा होता है जिसमें हम लोग वाटर को हाथ से पानी फिलअप करके उसमें प्राइमिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पंप रहता है उसमें एक एयर वेंट भी लगा होता है। एयर वेंट क्या होता है, जिससे एयर को बाहर निकाला जाता है। जब हम प्राइमिंग करते हैं तो उसमें भरा हुआ एयर को निकालने के लिए एक अलग से रॉड लगा रहता है, पाइप जैसा, जिसको एयर वेंट कहते हैं, है ना। जब वो पूरा वाटर फिलअप होता है तो उस एयर वेंट से ही पानी बाहर निकलना शुरू होता है। तो ये हमें पता चल जाता है कि पूरा पंप जो है वाटर या फ्लूइड से फिलअप हो गया है। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पहला जो है हम दो तरीके से प्राइमिंग करते हैं। एक तो मैनुअली आप कर सकते हैं, हाथ से पानी डाल सकते हैं, है ना। जैसा कि आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओवरहेड टैंक है ना। इसमें प्राइमिंग पाइप अलग से दिया हुआ है और इसमें प्राइमिंग फनल या चाड़ी लगा हुआ है जिसमें हम हैंड से वाटर इसमें फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है सेल्फ प्राइमिंग डिवाइस। आजकल एडवांस सेल्फ प्राइमिंग डिवाइस आ गया है जिससे ऑटोमेटिक पंप जो है प्राइमिंग की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेल्फ प्राइमिंग डिवाइस के लिए अलग से एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये प्राइमिंग और कैविटेशन जो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।